आज हम डिज़ाइंस के ऊपर बात करेंगे। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर तो हम आपको बता दिए कैसा काम करता है, वो भी अंदाज़ा हो गया। पिस्टन के ऊपर नीचे होने से सक्शन और डिस्चार्ज होती है, ठीक है। जब खींच रहा है तो सक्शन वाल्व खुलता है और छोड़ रहा है डिस्चार्ज वाल्व खुलता है। तो वो तो हो गया उसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब हम बताते हैं कि मार्केट में डिज़ाइंस कौन से हैं। तो मार्केट में 3 डिज़ाइंस हैं। सबसे पहले निकला ओपन टाइप, उसके बाद निकला सेमी सील्ड और उसके बाद निकला हर्मेटिकली सील्ड। तो ओपन टाइप में क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं अंदाज़ा बता देता हूँ, आप लिख तो चुके हैं जी। ओपन टाइप में क्या है कि पूरा डिज़ाइन बोल्टेड है, ठीक है। उसमें से एक शाफ्ट बाहर निकलेगी। शाफ्ट बाहर निकलने के बाद उस शाफ्ट के ऊपर एक फ्लाईव्हील बैठा हुआ है, बड़ी पुली। हाँ, बड़ी पुली को फ्लाईव्हील कहते हैं। तो एक फ्लाईव्हील बैठा हुआ है और मोटर बाहर है और बेल्ट के ज़रिए ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ओपन टाइप। उसके बाद सेमी सील्ड में क्या है, मोटर तो अंदर ही है लेकिन डिज़ाइन है बोल्टेड। हाँ, बोल्टेड डिज़ाइन है, इसे भी खोला जा सकता है लेकिन मोटर अंदर है इसकी। और हर्मेटिकली सील्ड वाला जो है वो पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से बंद। इसका निचला आधा हिस्सा, ऊपर का आधा हिस्सा और यहाँ एक सेंटर में वेल्डिंग होती है। ऊपर के हिस्से में यहाँ से वहाँ तक पूरी वेल्डिंग होती है। तो ये 3 डिज़ाइन हो गए। इसके अंदर बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, सारा मैकेनिज्म, मोटर और मैकेनिकल पार्ट सारे के सारे इसमें बंद हैं, ठीक है। तो हम कंपेयर कर रहे थे, इसको कंपेयर कर रहे थे। पहले ये निकला, बाद में ये निकला, उसके बाद लास्ट में ये निकला। अब होता क्या था इसके अंदर एक प्रॉब्लम, ये सारे कंपैरिजन से पहले हम एक चीज़ ये देख लेंगे कि इसके अंदर इस जगह पे ओपन टाइप में यहाँ पे ये हिस्से में थी हर एक की यानी क्रैंक केस, इसे क्रैंक केस कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्रैंक केस में निचले हिस्से में ऑयल, ये ऑयल है और ऊपर गैस। लेकिन जब इसमें से ये क्रैंक शाफ्ट बाहर निकलती थी तो इसके किनारों से गैस निकलने का भी चांस होता था, ओके, है ना। शाफ्ट तो बीच में फिर रही है, हाँ, ऐसा फिर रही है, लेकिन बाजू में तो थोड़ी सान रहेंगे ना। यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाँ। तो यहाँ एक शाफ्ट सील लगाते थे, जैसा गाड़ियों में ऑयल सील सुने होंगे ना आप लोग। जी जी, ऑयल सील। कभी ऑयल टपक रहा था, मैकेनिक बोलते हैं कि ऑयल सील कट गई इसकी, तो वो अंदर ऑयल होता था, इसमें ऑयल भी है और गैस भी है। तो ये जब बीच की शाफ्ट घूमती थी तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ लोहे से ये रबर की जो हार्ड रबर की एक शाफ्ट सील होती थी वो कट जाती थी और इसमें से गैस निकल जाती थी। तो इसमें क्या है, हर थोड़े दिन में टॉप अप करना पड़ता था और जब ज़्यादा लीक अगर बढ़ जाए तो फिर ये शाफ्ट सील चेंज कर देना पड़ता था। तो ये एक मसला था। उसके बाद इसके अंदर वो वाला मसला ख़त्म हो गया। उसको ख़त्म करने के लिए ये कंप्रेसर बना, लेकिन ये बोल्टेड डिज़ाइन था, हाँ। ये भी बोल्टेड डिज़ाइन, ये भी बोल्टेड डिज़ाइन। तो बोल्टेड डिज़ाइन में फ़ायदा ये है कि हम ये बोल्ट्स खोल के इसकी सारी चीज़ें रिप्लेस कर सकते, ईजी है। इसमें मोटर बाहर थी तो मोटर को हम आराम से खोल सकते थे, रिपेयर कर सकते थे। सारे बोल्ट्स हैं, सब खुल सकते थे। और ये जो सेमी सील्ड है, सेमी सील्ड में भी सारे बोल्ट्स खोल के हर चीज़ निकाल सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर पूरी तरह से ना इसको खोल सकते हैं ना रिपेयर कर सकते हैं। तो लेकिन ये इजाद इसलिए हुआ कि ये सबका कंपैरिजन हम ये करना चाह रहे हैं कि हमसे एप्लीकेशन के लिए कौन सा कंप्रेसर यूज़ किया जाए, कौन सा कंप्रेसर यूज़ होगा। मान लीजिए घर में एक फ्रिज है, ये कंप्रेसर अगर यूज़ करें तो इसको खोल के रिपेयर करते रहेंगे, बार बार नहीं कर सकते, है ना। इसकी जगह ज़्यादा है, हाँ, जगह ज़्यादा लेता है और ओपन पार्ट्स है इसके अंदर। यहाँ बेल्ट भी चल रहा है तो बेल्ट कोई कपड़े की, इसके अंदर ठीक है, ओपन पार्ट्स तो नहीं है लेकिन आवाज़ तो इसमें भी है और ये भी ज़रा बल्कि है। ये वाला बिल्कुल साइलेंट है। तो ये देखिए, अब ये कैपेसिटी वाइज क्या है, ये बड़ा बन सकता है। छोटा कंप्रेसर ये जो है हर्मेटिकली सील, ये बहुत बड़ा नहीं बना सकते, टन 2 टन 3 टन इतना ही बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये वाला 100 टन 200 टन। तो कमर्शियल में
ये यूज़ होता है कमर्शियल। ये वाला मीडियम, ये 2 टन 3 टन 5 टन 10 टन तक ये बन जाता है सेमी सील। तो ये हुआ मिडिल के लिए, बीच की चीज़ों के लिए। और छोटी जितनी चीज़ें, विंडो एसी, स्प्लिट एसी या डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज़र, बॉटल कूलर वगैरह वगैरह वगैरह, सारी जो हाउस होल्ड चीज़ें, वो सब के लिए ये सबसे बेहतर है। कंपैरिजन में हम क्या देखते हैं, कैपेसिटी देखिए, कैपेसिटी इसकी सबसे ज़्यादा होती है ना जी। ये कैपेसिटी में आगे है, ये तो बीच बीच की है, और ये कैपेसिटी में कम है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं नॉइस ये वाला ज़्यादा करता है, लेकिन इंडस्ट्री में नॉइस का कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी बढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं, ये भी इससे ज़रा कम करता है, लेकिन फिर भी बहुत साइलेंट नहीं है, नॉइस तो करता ही है। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर स्प्रिंग के ऊपर पूरी बॉडी माउंटेड है अंदर की, हाँ। सारी मशीनरी स्प्रिंग के ऊपर है, तो ये नॉइस बिल्कुल कम करता है। तो घर के लिए ये प्रेफरेबल हुआ ना। उसके बाद मोटर सेफ्टी, मोटर जो है धूल मट्टी या पानी वगैरह, तो इसके अंदर उसके ऊपर जा सकती है धूल मट्टी, क्योंकि मोटर तो खुली है, तो मोटर के ऊपर धूल मट्टी पानी सब जा सकता है। इसके अंदर मोटर अंदर तो है, अंदर है मोटर, पूरी तरह से महफूज है, तो मोटर सेफ्टी के हिसाब से ये सही है। और ये वाला ये भी सही है मोटर सेफ्टी के हिसाब से। इसमें ज़रा मोटर का ख्याल रखना है, तो ये वाला कंप्रेसर अगर कहीं लगाते हैं तो ज़रा ऊंची जगह लगाएं तो बेहतर है, जहाँ धूल मट्टी ना जा सके और पानी वगैरह ना जा सके, ठीक है। उसके बाद हम जनरल सेफ्टी की बात करते हैं। जनरल सेफ्टी, आप करीब से जा रहे हैं तो यहाँ बेल्ट चल रहा है, कपड़ा खींच सकता है, तो जब एक इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। घर में थोड़ी ख्याल रखेंगे, कोई लेडीज़ जा रही है बाजू से तो उनके कपड़े लूज हो रहते हैं, साड़ी रहती है, अचानक बेल्ट पे फंस गई, खींच ले, कोई नुकसान हो सकता है। तो ये वाला घर के लिए प्रेफरेबल नहीं है। और ये वाला, इसके अंदर जनरल सेफ्टी ठीक है, ये तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर, और इसके अंदर भी जनरल सेफ्टी अच्छी है। उसके बाद रिपेयर में कौन सा आसान है, कौन सा मुश्किल है? वो आसान सबसे आसान तो यही है, मोटर बिल्कुल बाहर है, आराम से खोल लो, आराम से रिपेयर कर लो। ये सारा बोल्टेड डिज़ाइन है, आराम से खोल लो। इसके अंदर मोटर अंदर है तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इट इज़ रिपेयरेबल। ये आज के ज़माने में जो निकला है, तो ये भी कर तो रहे हैं लोग रिपेयर, लेकिन इट इज़ नॉट सो ईजी। तो रिपेयर में सबसे मुश्किल ये वाला है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जल्दी रिपेयर निकलती ही नहीं, हम ऐसी जगह यूज़ कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, और ये है कि कोई आना जाना, कोई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है, ठीक है ना। तो ये डोमेस्टिक के लिए सबसे बेहतरीन ये वाला कंप्रेसर। अब ये मालूम है इंडस्ट्री में कि बार बार ये इसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा तो प्रॉब्लम भी आ सकती है, 24 घंटे चलने वाला है। या ये वाला कंप्रेसर जो है छोटा वाला जो हर्मेटिकली सील्ड है, तो इसमें क्या है कि जैसे ही कूलिंग आ गई, बहुत ज़्यादा कूलिंग की तो ज़रूरत ही नहीं होती, तो थर्मोस्टेट खुद कट ऑफ कर देगा, ओके, यानी रेस्ट ले लेगा। ये तो 24 घंटे ड्यूटी देनी है इसको, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम और वेट की बात है। रिपेयर का तो अंदाजा हो गया आप लोगों को। वॉल्यूम और वेट यानी जगह ज़्यादा कौन घेरता है और वजन ज़्यादा किसका है, उसका है, तो इसका है। तो ये भी मसला है। अब लोग घर बदलना चाह रहे हैं, उनके फ्रिज में ये कंप्रेसर लगाओ तो 4 लोग उठा के ले जाना पड़ेगा, है ना। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मोटर अंदर हो गई, थोड़ा कम बल्कि हुआ, लेकिन फिर भी वजन भी ज़्यादा है और जगह भी ज़्यादा ही लेता है। ये बेचारा छिन्ना बिन्ना ये छोटी सी जगह में आ जाता है। तो ये छोटे जितने एप्लीकेशंस हैं, हाउस होल्ड एप्लीकेशंस, उसके लिए ये बेहतरीन है। अब ये सोचिए एक चीज़ कि मान लीजिए हमको ये हर सारी अच्छाइयाँ इसमें नज़र आ रही है ज़्यादा जी, लेकिन रिपेयरेबल ये नहीं है। और दूसरी इसमें अच्छाई क्या है कि मोटर और कंप्रेसर अलग अलग है ना, तो इसको अलग उठा के ले जाया जा सकता है, इसको अलग उठा के ले जाया जा सकता है। अगर ये हर्मेटिकली सील्ड के जैसे इस डिज़ाइन में अगर 100 टन का कंप्रेसर डिज़ाइन किया जाए
मान लीजिए 100 टन के कंप्रेसर का वजन है मान लीजिए 1000 किलो सपोज, तो 1000 किलो ये पूरे का पूरा उठाना आसान है, या यहाँ पे ये 250 किलो की मोटर होगी, 750 किलो का कंप्रेसर होगा, ये दोनों अलग अलग उठा लेंगे, वो आसान है। तो ये आसान हो गया ना। तो इस हिसाब से बड़े एप्लीकेशंस के लिए ये आसान, छोटे एप्लीकेशंस के लिए ये आसान, और मीडियम है ये वैसे आउटडेटेड है, ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, बस कुछ जगहों पे रेयरली यूज होता है। एक समझ लीजिए 1% बस सेमी सिम कंप्रेसर 1% ही यूज होता है। ये दोनों ये बड़ी जगहों पे, ये छोटी जगहों पे, ये कुछ जगहों पे ये है, अभी भी चल रहे हैं, तो ये आउटडेटेड है समझ लीजिए, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। समझ में आई ना सारी बात।